नमस्कार, मैं हूं गरिमा राठौर और आप देख रहे हैं भारत की बात। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भले ही जनता की जन सुनवाई कर उनकी मदद करते दिख जाते हैं, लेकिन प्रदेश के जनपदों में तैनात जन सेवक जिलाधिकारी एसएसपी ना तो मुखिया की मदद करने वाली तस्वीरें देखते हैं और ना ही उनके आदेशों को सुनते हैं। शायद यही एक बड़ा कारण है कि आज भी प्रदेश में एक अलग अलग जिलों में कोई न कोई जनपदवासी प्रताड़ित हो रहा है। बता दें कि बलिया जिला के रहने वाले शैलेंद्र खरवाल बीते 16 महीने से अपनी जमीन को पाने के लिए मौत से जूझ के वापस आकर राजधानी लखनऊ में मुख्यमंत्री आवास आकर इंसाफ की गुहार लगाते नजर आ रहे हैं। पीड़ित का आरोप है कि भूमाफिया अमिताभ श्रीवास्तव ने उनकी जमीन पर कब्जा कर लिया है। मामले में जिले के उच्च अधिकारियों से इंसाफ न मिलने पर पीड़ित ने गंभीर कदम उठाकर मौत को गले लगाने की कोशिश भी की, जिसके बाद पीड़ित अपनी जमीन के कागजात लेकर सीएम आवास दफ्तर के चक्कर काटता हुआ राजधानी की सड़कों पर इंसाफ की गुहार लगा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं शैलेंद्र खरवाल ग्राम पोस्ट तिखमपुर जनपद बलिया से हूँ। महोदय, मुझे भूमाफिया अमिताभ श्रीवास्तव लगभग 5 वर्षों से मेरी ज़मीन और रास्ता हड़पने के लिए प्रताड़ित कर रहा है। इसके लिए मैंने आपके बांस डिबलिया कार्यक्रम में आत्मदाह का भी प्रयास किया, फिर भी मुझे न्याय नहीं मिला और मुझे मेरी बातों को दबा दिया गया। और आज मैं आपसे ये गुहार करता हूँ कि मेरी बातों को सुना जाए एवं मुझे न्याय दिया जाए। मेरा पूरा परिवार आज दाने दाने को मोहताज है। मेरे घर का सब कुछ बिक चुका है। मैं 16 महीने से बिस्तर पे इलाज को तरस रहा हूँ। मेरे बच्चे दाने दाने को मोहताज हैं। लोकसभा में मंगलवार को फर्जी वोटर और भाषा के मुद्दे पर चल रहे विवाद के बीच तृणमूल कांग्रेस के सांसद कल्याण बनर्जी ने ऐसा बवाल मचाया कि पूरा प्रश्नकाल गर्मा गया। वे पश्चिम बंगाल को मनरेगा की धनराशि रोके जाने को लेकर सवाल पूछ रहे थे, लेकिन इसी दौरान उन्होंने मंत्रियों पर ऐसी टिप्पणी की कि लोकसभा में अध्यक्ष को बीच बचाव करना पड़ा। संसद में खासतौर पर भाषा का मुद्दा भी गरमाया। डीएमके के सांसद काले कपड़ों में लोकसभा पहुंचे और इसी बीच शब्दों की जंग शुरू हो गई। तृणमूल कांग्रेस के सांसद कल्याण बनर्जी खड़े होकर सवाल पूछ रहे थे और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान उनके सवालों का जवाब दे रहे थे। तभी बनर्जी ने तीखा सवाल किया, मनरेगा का लाभ पश्चिम बंगाल तक क्यों नहीं पहुंच रहा? मंत्री का जवाब वही पुराना था। साथ ही जब टोका टोकी हुई तो बनर्जी उत्तेजित हो गए और कहने लगे, क्या ये मंत्री हैं? आपको मंत्री किसने बनाया? बनर्जी ने कहा, मंत्रालय कह रहा है कि 25 लाख फर्जी मामले हैं, लेकिन आप इस पर सख्त कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे? आप बंगाल में 10 करोड़ लोगों को मनरेगा का लाभ कैसे छीन सकते हैं? बनर्जी और भी उत्तेजित हुए और उन्होंने केंद्रीय मंत्री गिरिराज से कहा, गिरिराज, यह सही बात नहीं है। आप केंद्रीय मंत्री हैं, ऐसे बर्ताव क्यों कर रहे हैं? क्यों बीच में बोल रहे हैं? बनर्जी की ये टिप्पणियां सत्ता पक्ष के सांसदों को चुभ गई। उन्होंने आपत्ति जताते हुए लोकसभा अध्यक्ष से मामले में हस्तक्षेप करने की मांग की। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा, अगर किसी सदस्य को प्रश्न पूछने की इजाजत दी गई है तो वह इस तरह की टिप्पणियां कैसे कर सकता है? स्पीकर ओम बिरला ने स्थिति को संभालते हुए बनर्जी को नसीहत दी। उन्होंने कहा, जब भी कोई मुद्दा हो आपस में टिप्पणियां करना बंद कर दें। बोलते समय शब्दों का चयन ठीक से करें। किसी की टिप्पणी का जवाब देना ठीक नहीं है। विपक्षी सांसदों ने यह भी कहा कि मंत्रियों को भी यह समझाया जाए, तो बिरला ने कहा, किसको ज्ञान देना है यह मत समझाइए। अब सवाल यह उठता है कि पश्चिम बंगाल को मनरेगा की धनराशि क्यों रोकी गई है? इस पर ग्रामीण विकास राज्य मंत्री कमलेश पासवान ने कहा, कल्याण बनर्जी को अच्छी तरह से पता है कि जब केंद्र की टीमें बंगाल गईं तो वहां हमारी योजनाओं का नाम बदल दिया गया। हमारी जांच टीमों के साथ अभद्रता की गई। जब उन्होंने रिपोर्ट दी तो धनराशि रोक दी गई। मोदी सरकार की नीति है, न खाएंगे न किसी को खाने देंगे। जो भी भ्रष्टाचार करेगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। पूरा वाकया ऐसे मोड़ पर पहुंचा कि यह केवल एक सवाल जवाब का मामला नहीं बल्कि राजनीति की जंग बन गई। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए देखते रहिए भारत की बात। परम मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, विजयंत खंड, गोमती नगर, लखनऊ।